हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की कल रात में क्या एनर्जी थी, लेट नाइट थॉट्स। ओके, प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं, कल रात में इनके पार्टनर की एनर्जी क्या थी, क्यों अटक रहे थे, झटक रहे थे इनके पार्टनर। करेज, हार्मनी, nothingness, the dream, the fool, the outsider, ओके। क्या एनर्जी आ रही है? एनर्जी आ रही है करेज की, ट्रस्ट की, हार्मनी की, मोरालिटी की, नथिंगनेस की, ऑर्डिनरीनेस की, ड्रीम की, अवेयरनेस की, फूल की, अंडरस्टैंडिंग की, आउटसाइडर की एंड कंट्रोल की। आपके पार्टनर कल रात में क्या सोच रहे थे? सबसे पहले तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि किसी पर विश्वास करने की अब जरूरत है नहीं। भरोसा, ट्रस्ट, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि जो भरोसा इस पर्सन को अब रखना है वो खुद के ऊपर रखना है। किसी और के ऊपर भरोसा रखकर कोई हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि कभी भी कोई भी पलट सकता है और कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है। और इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हो। इंसान हर बार वही करेगा जो वो करना चाहता है, और वो वही करेगा जो उसकी बुद्धि में आता है। तो आप अगर ये सोचें कि इंसान कभी लाइफ के अंदर आपके हिस्से से काम करेगा या आपके हिसाब से काम करेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। इस पर्सन को कल रात में ऐसा लग रहा था कि अब मुझे ना अपनी लाइफ के अंदर करेज बनाना ही होगा। अपनी प्रॉब्लम से मुझे निकल कर खुद ही बाहर आना होगा। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है और किसी पर अब मुझे उतना विश्वास भी नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को बेसिकली अब यहाँ पर आत्मविश्वास की एनर्जी आ रही है, जैसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। यूनिवर्स इस पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं। इसकी वजह से इनको अपनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस दिए और इनको ये भी कह दिया गया है कि आपको अपने डर का सामना खुद ही करना है, या फिर इस पर्सन को ही ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। मैं किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकती, क्योंकि कोई भी मुझे समझने वाला नहीं और ना ही कोई मुझे संभाल पाएगा इस टाइम पीरियड में। और ना ही मैं किसी से उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि सब अपनी मर्जी के अनुसार ज़िंदगी को जीते हैं। दूसरे पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि कनेक्शन खुद के साथ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सेकंड लेसन है सेल्फ लव से रिलेटेड, कि आपके पार्टनर हारमोनी फील करना चाहते हैं, लेकिन हारमोनी इस पर्सन को जब भी फील होती है तो सिर्फ खुद के साथ होती है।
तो इस पर्सन को दूसरी समझदारी आई कल रात में कि मैं किसी से कभी नहीं कहूँगा कि तुम मुझे प्यार दो, तुम मेरे को हेल्प करो, ठीक है? तुम मेरा ध्यान रखो। मतलब माँगने की जो एनर्जी होती है, इस पर्सन ने ये ऐसा सोच लिया है कि ये कभी किसी से नहीं माँगेंगे। जैसे आप लोगों को गाइड किया जाता है ना, सेल्फ लव करो, अपने आप को अपने प्यार से भर दो। बिल्कुल सेम इस पर्सन के लिए कल रात में मैसेज आ रहा था कि अपने आप को अपने प्यार से भर दो, किसी से प्यार माँगने की कोशिश मत करो। अपने अंदर में हार्मनी फ़ील करो। अपने अंदर जाओ, अपने साथ खुश रहना सीखो। कल रात में ये एनर्जी थी इस पर्सन की। मतलब कुल मिला के इस पर्सन को ये हो गया कि ना मुझे किसी से प्यार चाहिए और ना ही मुझे किसी पर विश्वास है। जो भी करना है मुझे ही करना है, सारा करेज मैं खुद लूँगा, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो भी मुसीबत आएगी उसका मैं सामना करूँगा, मैं उससे भागूँगा नहीं। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपके फ़ियर से आपको सामना करना पड़ता है। वहाँ पर आपके पास भागने का कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। तो आपके पार्टनर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है करेज बनाने के अलावा। कि अब मुझे सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है? और मैं किसी से उम्मीद नहीं करूँगा। एक्चुअली इंसान को कष्ट तब होता है जब उसे ये रहता है कि यार ये मेरी मदद कर देगा, शायद ये मेरी मदद कर देगा, ठीक है? शायद मैं इससे मदद ले सकता हूँ। लेकिन जब इंसान को ये समझ में आता है कि कोई मदद करने नहीं आएगा, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, किसी से प्यार नहीं माँग सकते, अपनी लड़ाई है खुद ही लड़ना पड़ेगा। देन जाकर इंसान अपने सेल्फ लव में, सेल्फ करेज में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आता है और उसको लगता है कि सब कुछ मुझे ही करना है अब। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब किसी से प्यार की भीख कभी नहीं माँगेंगे। किसी से भी, किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे कोई इनको प्यार देगा, सपोर्ट करे, चाहे वो इनकी फैमिली मेंबर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो। इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि अपनी लड़ाई है, खुद ही लड़नी पड़ेगी। ठीक है, समझदारी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है पहले से ज़्यादा। पहले अगर चीज़ों को लेकर समझ में नहीं आता था कि कोई घटना हुई, तो क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण है। अगर कोई इंसिडेंट हुआ, तो उससे मुझे क्या सीखना है। हर वक़्त सिर्फ़ 2 चीज़ें समझ में आती थी, सही और गलत, कि इसने सही किया, उसने गलत किया और अपनी मनमानी। लेकिन अभी आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों का निष्कर्ष समझ में आता है, जिसे हम कन्क्लूज़न कहते हैं। अभी एनर्जी आ रही है नथिंगनेस की, ऑडनेस। इस पर्सन को ऐसा फ़ील होने लगा है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं कुछ डिफरेंट हूँ। क्योंकि ना इस पर्सन को कुछ समय पहले तक ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ हूँ नहीं, ठीक है? शायद मैं कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। शुरुआत में जब आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल मिलता है, तो सबको एक काली अंधेरी रात नज़र आती है और सबको ऐसा लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, ठीक है? मुझे डेफ़िनेटली परमात्मा ने ना पता नहीं मेरी कौन-सी पेन से मेरी किस्मत लिख दी कि कुछ भी नहीं लिखा, काले पेन से लिख दी क्या? ठीक है। बट थोड़े समय के बाद धीरे-धीरे लाइट में आने के बाद इंसान को ये रियलाइज़ होता है कि नो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हूँ नहीं, बल्कि ऐसा है कि मैं कुछ हूँ, मतलब मैं कुछ स्पेशल हूँ, ठीक है? जब आपकी लाइफ़ के अंदर ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं और आपको ऐसा फ़ील भी हो रहा है कि कंट्रोल से बाहर हैं, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, इट मीन्स यहाँ पर इंडिकेशन है आपके लिए कि चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं। इट मीन्स कि आप एक स्पेशल इंसान हैं या फिर आप चोज़न वन हैं। शुरुआत में इंसान को ऐसा लगता है कि शायद मैं एक बहुत ही ज़्यादा मैं बेकार इंसान हूँ, मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, शायद इसीलिए मेरी लाइफ़ ऐसी है। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा-थोड़ा लाइट में आने के बाद या थोड़ा-थोड़ा समय निकालने के बाद इंसान को ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, 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 ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बेकार हूँ या मैं कोई ऐसा ही इंसान हूँ। मेरे अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी है या फिर मैं स्पेशल हूँ, कुछ ना कुछ तो है जो यूनिवर्स मुझे बताने की कोशिश करे। देन आपको ये रियलाइज़ होता है कि यस आप चोज़न वन हैं या आप स्पेशल हैं या आपका कोई पर्पस है या फिर आपकी लाइफ़ के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो यूँ ही नहीं होती हैं, उसके पीछे कारण है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुई कल रात में। ठीक है, आपके पर्सन को जैसे-जैसे ड्रीम्स आ रहे हैं ना, उसके अंदर अवेयरनेस भी आ रही है। जैसे मैंने कहा था कि ड्रीम्स आपको बहुत क्लियर नज़र आते हैं, वो आपको बहुत चीज़ें बताते हैं, फ्यूचर की चीज़ें बताते हैं और आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको अपना स्कूल बहुत ज़्यादा नज़र आता है। किससे रेज़ोनेट करता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्कूल में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा देखेंगे, जो भी आपका स्कूल रहा है। और आप हमेशा नोटिस करेंगे कि आपको आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दिया जा रहा है या फिर आपको किसी चीज़ की डाँट पड़ रही है या कभी आप नोटिस करेंगे कि आपको टीचर ने क्लास के बाहर भेज दिया, आपको कोई पनिशमेंट दे दी या फिर कभी आप ऐसे नोटिस करेंगे कि आपको आपके टीचर ने आपको मार्कशीट दी और उसमें आपके 100 ऑन 100 नंबर आए हैं। ये सारे इंडिकेशंस होते हैं कि आप जो परीक्षा दे रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी में, उसमें आप कहाँ जब आपको ऐसा फ़ील हो कि आपको किसी ने डाँटा या आपको क्लास के बाहर खड़ा किया गया, इट मीन्स कि आपने कोई गलती कर दी है, यहाँ पर आपको पनिशमेंट मिली है। जब आपके मार्क्स आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है और आप असेंड हो गए हैं।
या फिर एक कदम आप जब आपको केक दिखाई दे कि आप केक काट रहे हो, जब आपको दिखाई दे कि आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, इट मीन्स कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है, और आप पास हो गए हैं। और जब आप देखिए कि आपको ना फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे डलिया भरे फ्रूट्स रखे हुए हैं, सेब है, ठीक है, सेब आपको रेड फ्रूट्स या फिर पेड़ से लदा हुआ, मतलब फ्रूट से लदा हुआ पेड़, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आप अपनी जो भी परीक्षा चल रही है उसमें पास हुए हैं, ठीक है। उसी जगह पर अगर आपको दिखाई दे कि आपके पास जो चीज़ें थी वो किसी ने छीन ली हैं, या फिर आपका जो आपको किसी ने चिल्ला दिया है, डाँट दिया है, आप अब देखें अपने आप को कि आपने चोरी से कुछ उठाकर खा लिया है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें रखी थी और आपने ये देखा कि आप कुछ का मतलब आपने कोई चीज़ चोरी से उठा के खा ली है। इस तरीके के अगर आपको सपने आते हैं, नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, ये आपको बताते हैं कि आप कहीं न कहीं कोई गलती कर रहे हो, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अवेयरनेस में आओ। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को ड्रीम्स से ना बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत सारी अवेयरनेस इस पर्सन को ड्रीम्स के थ्रू आ रही है कि यस, और आप अपने ड्रीम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करें कि आपको क्या ड्रीम्स आ रहे हैं। और कभी-कभी आपको अगर ड्रीम्स नहीं समझ आते तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लिख सकते हैं। अगर मैं देखूँगी, डेफ़िनिटली मैं देख लेती हूँ तो रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, अगर देखा नहीं तो अलग बात है। और नॉनसेंसगिरी कमेंट सेक्शन में कभी भी ना करें कि कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है? मतलब जितना हो सके आप अच्छा बोलने का और अच्छा लिखने का प्रयास करें। किसके लिए? जिसके लिए भी आप लिखना चाहते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपनी तरफ से सेंड ना किया करें, कोशिश किया करें कि ना करें, ठीक है? यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है एंड इसके अलावा फूल एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, समझदारी भी इस पर्सन को आई है। पहले अगर बेवकूफ़ों की तरह डिसीजन लेते थे आपके पार्टनर, तो समझदारी की एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, चीज़ों को समझने की भी एनर्जी है। और ऐसा भी इस पर्सन को लगता है कि जैसे इस पर्सन को चीज़ों से बाहर निकालने के लिए हेल्प भी मिलती है, यानी कि जब आप सही चलते हो तो आपको डिवाइन की हेल्प ज़रूर मिलती है, यूनिवर्स की भी हेल्प मिलती है, और आपके गार्जियन एंजल्स जो भी होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती है। लेकिन जब भी आपके सामने कोई भी परीक्षा आती है या कोई टेस्ट आता है, तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर देखा जाता है कि आप काम किस उद्देश्य से कर रहे हो, किस नियत से कर रहे हो और क्या सोचकर कर रहे हो, ठीक है? और कैसा काम कर रहे हो। ये 4 चीज़ें डेफ़िनिटली वो नोटिस करते हैं आपके भीतर जब भी कोई टेस्ट आपका लेते हैं, ओके? और उसके बाद उसी के अनुपात में आपकी लाइफ के अंदर आपको चीज़ें समझाने के लिए लोग भेज दिए जाते हैं। आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ऑटोमेटिक आएगा। जब आप इस लायक हो जाएँगे कि आपकी लाइफ के अंदर गुरु एंट्री ले सके, तो गुरु भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा होता था कि गुरु आपको इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, वो परीक्षा लेने के बाद मिलते थे। तो आज भी ना यही चीज़ फ़ॉलो होती है। जब यूनिवर्स से मैंने इस चीज़ के बारे में पूछने की कोशिश की थी, तो ये चीज़ पता चली थी कि आप जिस चीज़ के लायक हो जाते हैं, वो चीज़ तभी आपको मिलती है। तो यानी कि अगर आपको आज गुरु नहीं मिल पा रहे हैं बहुत ढूँढने के बाद भी, या आप गलत चक्करों में फँस जाते हो, इट मीन्स कि अभी आप गुरु के लायक नहीं हो। कम से कम इतनी साधना आपको करनी पड़ेगी, गुरु आपकी लाइफ़ के अंदर एंटर कर पाए। ठीक है, जब आप गुरु के लायक हो जाते हैं, तो गुरु ऑटोमेटिक सामने से चलकर आपकी लाइफ़ के अंदर आता है, आपको ढूँढना नहीं पड़ता है। तो उसी तरीके से ना कोई भी चीज़ हो, अ, वो चीज़ आपकी लाइफ़ के अंदर उस वक़्त ऑटोमेटिक आ जाती है जब आप उसके लायक हो जाते हैं, आपको माँगने नहीं पड़ता और बाहर नहीं जाना पड़ता। ये चीज़ इस पर्सन को भी फ़ील होती है। ठीक है कि चीज़ें ऑटोमेटिक इस पर्सन की तरफ आती हैं, मदद ऑटोमेटिक इस पर्सन की तरफ आती है। जैसे इनको इनकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए भी चीज़ें जैसे खुद से इनकी तरफ आ जाती हैं। इस पर्सन ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि हर जगह इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं लोगों से अलग हूँ, मैं दुनिया से अलग हूँ, लोग मेरी बात नहीं समझ रहे, लोग मुझे समझने का प्रयास नहीं कर रहे। ये भी एक चीज़ आपके साथ लाइफ़ में बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। उसका कारण ये है कि आपका तो कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, आपकी चेतना बढ़ रही है, पर सबकी थोड़ी बढ़ रही है। सबकी चेतना वैसी ही जैसी थी, सिर्फ़ आपकी बढ़ रही है। तो ऐसे में आपको ऐसा फ़ील होता है कि कोई आपको नहीं समझ रहा है, दुनिया आपको नहीं समझ रही है, बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे अ, आपके जो पार्टनर हैं, उनको मतलब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, नहीं समझ रहा कोई, ठीक है, नहीं दे रहा प्यार कोई, ठीक है, मैं अपने आप को कर लूँगा कंट्रोल, मैं खुद बना लूँगा स्ट्रेंथ, मैं बना लूँगा करेज, मुझे नहीं है ज़रूरत किसी की। मैं खुद के साथ हार्मनी में रह सकता हूँ, मैं खुद को सेल्फ लव कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में। इस पर्सन ने अपने आप को ना कंट्रोल कर रखा है। इस पर्सन की इनर चाइल्ड हीलिंग का मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि बचपन से ना उसने यही-यही देखा है, तकलीफ़ बढ़ गई है उस इंसान के अंदर। भाई कितने ज़्यादा दुःख होते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर। हम किसी को जजमेंट दे देते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन कोई भी इंसान ना पूरा बुरा नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो उसको ऐसा करने पर मजबूर करती हैं, और वो चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ओके, ये एनर्जी आ रही है।
ओके गाइस, सो आपसे कितना रेजोनेट होता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एक कार्ड हम ज़रा टैरो से और लेते हैं कि ओवरऑल कल रात में क्या एनर्जी थी आपके पर्सन की। टेन ऑफ शॉट्स। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में ये नज़र आता है जैसे कोई इंसान है जिन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा पेन में है। कोई फेमिनिन एनर्जी इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करी, थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी कोई है जो इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इस पर्सन की आज़ादी छीनने की कोशिश कर रही है। किसी के लिए ये मदर भी हो सकती है जिनकी वजह से ये पर्सन ज़्यादा दुखी थे या तकलीफ़ में थे और अपना साथ खुद से ही बनाने का प्रयास कर रहे थे। ओके, कई बार पेरेंट्स भी नार्क बिहेव करते हैं। ओके, लेट्स सी क्या होता है आगे। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें और अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।